एपिसोड 244। जियू तियानमेंग ने आह भरी और कहा, यदि आप वास्तव में एक पागल माता पिता से मिलते हैं जो अपने बच्चों को सीधे उनकी याददाश्त खो देता है, तो आप वास्तव में बदकिस्मत होंगे। इसलिए कई पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा पुनर्जन्म के बाद चुपचाप चले जाएंगे, और ऐसे क्रूर भी हैं जो खुद को मार देंगे। माता पिता, इसलिए जोखिम भी बहुत अधिक है। यही कारण है कि अधिकांश पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा अभी भी आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। लिंग जियो को पुनर्जन्म क्षेत्र में पदोन्नति की स्थिति को पूरी तरह से समझने देने के लिए जियू तियानमेंग ने इसे बहुत विस्तार से समझाया, इस डर से कि लिंग जियो इसके कारण कोई गलती न कर दे। धन्यवाद पैलेस मास्टर, आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं समझता हूँ। लिंग जियो को चुनने दें, वह निश्चित रूप से वह रास्ता चुनेगा जो उसे मजबूत बना सकता है, और वह है पुनर्जन्म में शामिल होना। यद्यपि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन एक बार सफल होने पर ये समान क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। उनका मानना था कि प्रतिभा और साहस से युक्त वे प्रतिभाशाली योद्धा अवश्य ही इस रास्ते को चुनेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरों से पीछे रह जाएगा। यदि आप एक कदम पीछे रह गए तो आप हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब जब मैंने प्रश्न पूछना समाप्त कर दिया है, तो मेरे जाने का समय हो गया है। जब लिंग जियो ने जियूतियान पैलेस से बाहर कदम रखा, तो जियू तियानमेंग शिनवेई पैलेस के मास्टर और जियू तियानलू ने उसे 10,000 थंडर जेडी से बाहर भेज दिया। हर समय सावधान रहें, जियू तियानमेंग ने याद दिलाया। जुआनवू मंदिर आपको दिव्य साम्राज्य में वापस जाने नहीं देगा। ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन अगर मैं अकेला हूं तो कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों के लिए कृपया इसे 2 वरिष्ठों पर छोड़ दें। लिंग जियाओ के लिए जुआनवू मंदिर की खोज से बचना संभव नहीं था। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्तमान साधना स्तर बुरा नहीं था, और उसके पास मानव राजा कड़ाई जैसा प्राचीन खजाना भी था। यद्यपि मानव राजा कॉलरॉन बाहर उतनी शक्ति नहीं दिखा सकता जितना कि वह 10,000 थंडर जेडी के अंदर दिखाता है, फिर भी वह निश्चित रूप से उसकी व्यापक रूप से रक्षा कर सकता है। चिंता मत करो, वे जियूतियान पैलेस में बहुत सुरक्षित हैं। लिंग जियाओ को इस बात पर यकीन था। जियूतियान पैलेस एक स्वतंत्र स्थान पर स्थित था। जुआनवू मंदिर को हजारों सालों से खोजा जा रहा था, लेकिन वह नहीं मिल पाया था। लिंग जियाओ के लिए उसे ढूंढ पाना असंभव था जब वह दूर था। इसके अलावा भले ही वे पाए जाते हैं, जियूतियान पैलेस में लोगों की संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी ताकत खराब नहीं है। ठीक है, महल के स्वामी बहन लू, आप वापस जा सकती हैं। अब बाकी रास्ता चलने की बारी मेरी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, आपको जुआनवू मंदिर के प्रभाव क्षेत्र से दूर भेजना बेहतर है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे यहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे। जियू तियानमेंग वास्तव में लिंग जियो को अपने में से एक मानते थे, और उनकी देखभाल बहुत विचारशील थी। वह ठीक है, लिंग जियो ने फिर से मना नहीं किया, और तब तक फिर से अलविदा नहीं कहा जब तक कि वह जियू तियानमेंग और जियू तियानलू जुआनवू मंदिर की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं हो गए। रास्ते में उसने देखा कि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा था, और उसे यकीन हो गया कि वह जुआनवू मंदिर से आया कोई व्यक्ति था। इसके अलावा उसने सोंग मोफेंग को मार डाला और महामहिम को 2 बार हराया, जिससे महामहिम को अपना सारा सम्मान खोना पड़ा। ये कहना असंभव है कि जुआनवू मंदिर उसे निशाना नहीं बनाएगा। चल दर, लिंग जियाओ ने अपने हाथ जोड़कर कहा। जियू तियानमेंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पुराने महल के मालिक की दृष्टि पर विश्वास है। चूंकि उसने आपको चुना है, इसलिए आप निश्चित रूप से भविष्य में व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर शीर्ष पावरहाउस बन जाएंगे। शुभकामनाएं। याद रखो सिस्टर लू, हालांकि हम लंबे समय से साथ नहीं हैं, लेकिन तुम छोटे बच्चे सिस्टर लू के बीच बहुत लोकप्रिय हो। जियू तियानलू भी हंस पड़ा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं भूल सकता। सिस्टर लू ने मेरी जान बचाई, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। बाद में मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो ने रुककर इधर उधर देखा और घने जंगल में गायब हो गया। जियू तियानमेंग और जियू तियानलू की नजरों से ओझल हो गया। उसी समय तियानलाओ मंदिर के अंदर, लिंग जियाओ को तुरंत पकड़ने के लिए लोगों को भेजो। अगर तुम उसे जिंदा पकड़ सको तो बेहतर होगा, अगर तुम उसे नहीं पकड़ सकते तो उसे मार दो। लॉर्ड तियानलाओ की लिंग जियो के प्रति नाराजगी संभवतः महामहिम से भी अधिक गहरी है। क्योंकि लिंग जियो को स्वर्गीय जेल में कैद किया गया था, वह जियूतियान पैलेस के पुराने महल मालिक से विरासत प्राप्त करने में सक्षम था। इस प्रकार वह और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। यह ऐसी बात है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यह उनका अपमान है, तियानालाओ मंदिर का अपमान है। जैसा आपका आदेश हो। 1 दर्जन से अधिक जानलेवा योद्धा मंदिर से बाहर निकले और लिंगजियो की ओर भागे। लिंगजियो कई मील तक सर पर दौड़ रहा था जब उसने अचानक अपने सामने लोगों का एक समूह देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। करीब से देखने पर मुझे पता चला कि वे वास्तव में फैन परिवार, तियानालोंग ट्रेडिंग कंपनी और याओवान पवेलियन के लोग थे। जी किंग, मेडिसिन किंग सन बियर्ड और फैन रुओहाई सभी वहां मौजूद थे। ओह भाई लिंग, हम यहाँ लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। फैन रुओहाई ने भी लिंगजियो को खोज लिया और जल्दी से वहां आ गया। लिंग जियाओ कई दिनों तक जियुतियान पैलेस में रहा और उन्होंने भी कई दिनों तक यहाँ इंतजार किया। ये वास्तव में आसान नहीं था, लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि लिंग जियाओ ने व्हाइट टाइगर कॉन्फ्रेंस में शानदार परिणाम हासिल किए हैं। अन्यथा वे लिंग जियाओ के साथ इतना धैर्य कैसे रख सकते थे? मास्टर फैन, क्या आपका मुझसे कुछ लेना देना है? लिंग जियो ने सभी को सावधानी से देखा और पूछा। भाई लिंग, इतना घबराओ मत। क्या तुम भूल गए कि मैंने व्हाइट टाइगर सम्मेलन में पहले कहा था कि जो भी पहले आएगा उसे मेरे फैन परिवार की गुप्त रेसिपी पुनर्जन्म सूप मिल सकती है? फैन रुओहाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो लिंग जियो ने कभी इस मामले को दिल पर नहीं लिया। हालांकि वह भी पुनर्जन्म सूप का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि फैन रुओहाई जानबूझकर फैन फेई को नाराज करने की कोशिश कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से फैन रुओहाई को वास्तव में उसे गुप्त नुस्खा देने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ा। बेशक वह ऐसा चाहता था। ये दुर्लभ है कि मिस्टर फैन को अभी भी यह याद है। लेकिन क्या आप सच में मुझे फैन परिवार का गुप्त नुस्खा देना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, हालांकि मैं, फैन रुओहाई, इस बात पर विलाप नहीं करता कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं जो कहता हूँ उसका मतलब होता है। अन्यथा मेरा फैन परिवार इतने सालों के बाद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। फैन रुओहाई ने दृढ़ता से कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही लिंगजियो को स्मृति धातु का एक टुकड़ा दे दिया था। संसार सूप का गुप्त नुस्खा और उत्पादन विधि सब इसमें है, और आपको जिस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह भी इसमें है। भाई लिंग को इसका अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। ये हमारे फैन परिवार का शीर्ष सूत्र है, जो जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में योद्धाओं को पुनर्जन्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, और इसका उपयोग पुनर्जन्म क्षेत्र के बाद भी पुनर्जन्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियो के मन में हमेशा फैन रुहाई के बारे में जटिल भावनाएं रही हैं। वे दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति तियानहाई टायरनी और फैन फेई से बेहतर व्यक्ति है। आपने बोलना समाप्त कर दिया है, अब हमारी बारी है। इस समय जी किंग और सुन यान आए। मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे, सन बियर्ड, आपसे समस्या है, लेकिन इस बार मुझे आपका कोई एहसान नहीं चुकाना है। देना। बोलते समय उसने एक निम्न स्तरीय भंडारण अंगूठी निकाली और उसे लिंग जियाओ को सौंप दिया और कहा, यहाँ पुनर्जन्म सूप बनाने के लिए सामग्री है। इससे संभवतः लगभग 10 प्रतियां बनाई जा सकती हैं। यह आपकी सफलता दर पर निर्भर करता है। सुन यान ने लिंग जियाओ को धन्यवाद उपहार के बारे में पहले ही सोच लिया था। उसने फैन रुओहाई के साथ इस पर चर्चा की थी। हालांकि पुनर्जन्म सूप का गुप्त नुस्खा अच्छा था, लेकिन आवश्यक सामग्री मिलना आसान नहीं था। वयस्क सौंदर्य के लिए लिंग जियाओ को कुछ सामग्री भेजना बेहतर होगा। धन्यवाद मेडिसिन किंग। लिंग जियो जिद्दी किस्म का व्यक्ति नहीं है। हालांकि जब वे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में थे, तब उनके और सन यान के बीच कुछ संघर्ष हुए थे, लेकिन ये कोई गंभीर नफरत नहीं थी। सन लेंगचन के रिश्ते के कारण वह और मेडिसिन किंग सन बियर्ड अब एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते हैं। नहीं, तुम इसके लायक हो, इसलिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। औषधि राजा सुन यान ने लिंग जियो को धन्यवाद दिया, अपने लोगों को लेकर चला गया। जी किंग फिर से आया और पूछा, लुओ यू तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, लुओ यू बहुत भाग्यशाली है। जियुतियान पैलेस में शामिल होने के बाद उसकी ताकत आसमान छू गई है। मैं निश्चित रूप से आपको, सीनियर, एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। आशा के अनुसार, जी किंग ने भावुक होकर कहा, अतीत में मैं लुओ यू को जुवानवो महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र के संप्रदाय में भेजना चाहता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वे केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही चाहते थे और उन्होंने मेरी बेटी को बिल्कुल भी नीची नज़र से नहीं देखा। जियुतियान पैलेस अच्छा है, संप्रदाय जो 1 लाख से अधिक वर्षों से विरासत में मिला है। भले ही यह अकेला हो, फिर भी इसमें बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। धन्यवाद
लिंग जियाओ, तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। सीनियर ने मुझे पुरस्कार दिया है। मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया जो मैं कर सकता था। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जी किंग ने कहा, सबसे पहले हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ने पश्चिमी क्षेत्र में 5 प्रमुख ताकतों की हाल की गतिविधियों की जांच की और महसूस किया कि इस बार वे व्हाइट टाइगर महाद्वीप में क्यों आए। इसका कारण समुद्र पर एक गुप्त स्थान के साथ एक महान संबंध होने की संभावना है। ओह, लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जियो डायमंड स्वॉर्ड से इस मामले की जांच करने को कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जी किंग से इस बारे में पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी भी नहीं जानते कि वह गुप्त स्थान कहाँ है, और हमें आगे और जांच करनी होगी। जी किंग ने कहा, दूसरी बात, हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी व्हाइट टाइगर महाद्वीप और ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। मेरी सुरक्षा ठीक है। मुझे बस उम्मीद है कि जब मेरा साम्राज्य संकट में होगा तो तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी मेरी मदद कर सकेगी। लिंग जियाओ को अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, इसलिए नहीं कि वह लापरवाह था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, दिव्य साम्राज्य को अब व्हाइट टाइगर महाद्वीप और झेंगई संप्रदाय के 4 प्रमुख साम्राज्यों से हमलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। राजकुमारी युन्या ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर किसी भी समय आपकी सहायता कर सकती है। हालांकि हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी आमतौर पर आसानी से पीछे नहीं हटती है और मूल रूप से तटस्थ रहती है, फिर भी गुप्त रूप से उन लोगों की मदद करना ठीक है जिन्हें हम पसंद करते हैं। जी किंग ने सिर हिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि ताकत के अलावा लड़ाई के लिए वित्तीय संसाधनों की भी जरूरत होती है। अगर उन्हें तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का समर्थन मिल जाता, तो उनके सेलेस्टियल साम्राज्य का व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर एकीकरण बस कोने के आसपास ही होता। तो मैं पहले विदा लूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है, तो आप तियानलोंग कमर्शियल बैंक की किसी भी शाखा में मदद मांग सकते हैं। मुझे जरूर पता चल जाएगा। जी किंग ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर चले गए। हालांकि उसे अपनी बेटी की याद आती है, लेकिन उसकी बेटी का अपना रास्ता है और उसका भी अपना रास्ता है। अभी आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी अंततः बड़ी हो जाएगी और स्वतंत्र होना सीख जाएगी। भाई लिंग, यदि आप तियानचाओ साम्राज्य में वापस जाना चाहते हैं, तो आपको तियानहाई साम्राज्य से होकर गुजरना होगा। क्यों न हम साथ चलें ताकि हम आपकी देखभाल कर सकें। फैन रूहाई जल्दबाजी में नहीं गए, बल्कि आमंत्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत सी परेशानियों से बच सकता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फैन परिवार तियानहाई साम्राज्य में बेहद शक्तिशाली है और तियानहाई परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। यहाँ तक कि अगर राजा अपने परिवार को छूना चाहता है, तो उसे सावधानी से सोचना चाहिए। फैन रूहाई का अनुसरण करके लिंग जियो को छोटी मोटी परेशानियों के लिए कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। चला जाना। फैन रूहाई ने फैन परिवार में सभी को बुलाया और सभी बाहर चले गए। उनमें से एक ने लिंग जियाओ को घबराहट के साथ देखा। ये फैन रूओलिन था, फैन रूहाई का छोटा भाई। इस व्यक्ति ने एक बार लिंग जियो को नीची नज़र से देखा था, लेकिन उन्होंने असहाय होकर यह भी देखा कि कैसे लिंग जियो एक गरीब व्यक्ति से आज व्हाइट टाइगर सोसाइटी में नंबर 1 बन गया और वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र और जियुतियान पैलेस में 5 प्रमुख शक्तियों के बीच एक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। ये सम्मान कुछ ऐसा है जो फैन रूओलिन को अपने जीवन काल में कभी नहीं मिलेगा। वह ईर्ष्यालु था, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा वह ईर्ष्यालु और प्रशंसनीय था। अतीत में उसे नीची नज़र से देखने से लेकर अब विस्मय में रहने तक, वह वास्तव में नहीं बदला है, केवल लिंग जियो बदल गया है। क्योंकि लिंग जियो मजबूत हो गया है, उसका रवैया बदल जाएगा, यह इतना सरल है। रास्ते में फैन परिवार के लोगों ने रास्ता साफ कर दिया और कुछ खास नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे वे तियानहाई साम्राज्य के करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही अजीब होता गया। इससे लोगों में अवर्णनीय अवसाद की भावना उत्पन्न होती है। लिंग जियो को लगा जैसे कुछ हुआ है, और यह कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं देखना चाहता था। तियानहाई शहर में प्रवेश करते हुए लिंग जियो ने पाया कि शहर के लोगों में उसके प्रति स्वाभाविक शत्रुता थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुश्मन देख रहा हो। वहां गुस्सा तो था ही, डर भी था। यह अवश्य ही लिंग जियाओ ही था जिसने व्हाइट टाइगर सोसाइटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके कारण व्हाइट टाइगर महाद्वीप को अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी थी।
चूंकि ये लोग श्वेत बाग महाद्वीप से आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये लोग खुश नहीं रह सकते। ये पता चलने के बाद लिंग जियाओ ने ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार उनके पद अलग अलग थे और लोगों का उसे नापसंद करना सामान्य बात थी। यह आश्चर्यजनक नहीं था। उसने लंबे समय तक तियानहाई शहर में रहने की योजना नहीं बनाई थी और फैन रुओहाई को अलविदा कहने के बाद सीधे तियानचाओ साम्राज्य लौटने की योजना बनाई थी। वैसे भी उसका स्वागत नहीं किया गया। हालांकि इस समय तियानहाई शहर की सड़कों पर अचानक घंटियों की आवाज सुनाई दी। कई जेल वैन भी सड़कों पर परेड करती नजर आईं। जेल की गाड़ियों में कैदियों के सिर्फ सिर ही खुले थे। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग इन कैदियों पर अंडे, सड़ी हुई सब्जियों के पत्ते और यहाँ तक कि पत्थरों से भी हमला कर रहे थे। कुछ कैदियों के सिर फोड़ दिए गए हैं। जब वे पकड़े जाते हैं तो उनकी आंतरिक ऊर्जा कैद हो जाती है। अगर उनका शरीर मजबूत नहीं है तो वे निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे। पहले तो लिंग जियो ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन जब कैदी की गाड़ी करीब आ गई तो वह अचानक गुस्से से भर गया। पहली कैदी गाड़ी में कैद व्यक्ति उसका जीवन और मृत्यु का साथी निकला। अच्छा भाई किन्हुओ। उन्होंने अतीत में शेनहुआन राजधानी शहर में किन्हुओ को बचाया था और तब से उन्होंने युद्ध के मैदान पर गहरी दोस्ती स्थापित की है। दोनों ने एक साथ युद्ध के मैदान में ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की सेना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सुख दुख, जीवन मृत्यु साझा किए। वे भाइयों से भी अधिक करीब थे। लेकिन अब किन्हुओ को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया था। उसके कंधे पर जंजीरें बंधी हुई थीं और उसकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यद्यपि किन्हुओ की साधना बहुत अधिक नहीं थी, वह पहले लिंगजियो से अधिक मजबूत था, लेकिन अब उसने यिन यांग क्षेत्र को तोड़ दिया है। लेकिन अब तक अभ्यास करने और इतने सारे कष्टों से गुजरने के बाद वास्तव में उसे इस तरह से समाप्त कर दिया गया और उसके कंधे की हड्डी में छेद कर दिया गया। लिंग जियाओ नाराज कैसे न हो सकता था। शेष कैदी गाड़ियों में किन्हुओ के अधीनस्थ थे। हालांकि लिंग जियाओ उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि वे दिव्य साम्राज्य के सैनिक थे। वह वानली जेडी में व्हाइट टाइगर मीटिंग में भाग ले रहे थे, लेकिन उनके अच्छे भाई और उनके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी परेड कराई गई। अच्छा, वास्तव में अच्छा। तियानहाई साम्राज्य, आप वास्तव में सक्षम हैं। अचानक लिंग जियो ने काफिले को रोक दिया और एक भयानक आभा जारी की जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया। आज जो भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा वह उसे मार देगा। उसका क्रोध भड़क चुका है और यदि उसे हल्के से दबाया गया तो वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। हालांकि कोई तो इस दुर्भाग्य को छूना चाहता है। बहादुर पागल, यह मत सोचो कि तुम तियानहाई साम्राज्य में जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें व्हाइट टाइगर मीटिंग में पहला स्थान मिला है। ये वांछित अपराधी और शाही जासूस हैं। तुम क्या चाहते हो? अग्रणी जनरल, जिसकी साधना जीवन ग्रहण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी, ने स्वाभाविक रूप से लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया। महाराज, वह बकवास कर रहा है। हम बस आपके पास मामला बताने आए थे। उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के हमें गिरफ्तार कर लिया, हमारी पीपा हड्डियों में छेद कर दिया और हमारी खेती को नष्ट कर दिया। जब किन्हुओ ने लिंगजियो को देखा तो उसके निराश और दुखी चेहरे पर आखिरकार जीवन की अभिव्यक्ति दिखाई दी और वह जोर से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चाबुक ने किन्हुओ के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ये घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर का जनरल था। खून का एक निशान दिखाई दिया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। भले ही किन्हुओ की साधना टूटी न हो, उसका विरोध करना मुश्किल होगा। अब जब उसकी साधना टूट गई है तो उसका विरोध करना और भी मुश्किल है। उसके चेहरे पर निशान अत्यंत डरावने और स्पष्ट हो गए। गद्दार, तुझे बोलने किसने दिया? जनरल ने ठंडे स्वर में गाली दी, फिर लिंगजियो की ओर देखा और कहा, हमें संदेह है कि वे दुश्मन के साथ मिलकर विद्रोह शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। क्या आप तैयार हैं? लिंगजियो अचानक शांत हो गया और ऐसा लगा कि अब उसमें कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन इस अचानक शांति ने फैन रुओहाई को, जो उसके बगल में खड़ा था, भय और ठंड का एहसास कराया। वह जानते थे कि जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है तो वह बहुत शांत हो जाता है। तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? आह! जनरल की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली। मेरा हाथ, मेरा हाथ! उसने अपने दाहिने हाथ से किन्हुओ को कोड़ा मारा, लेकिन लिंगजियो ने तुरंत उसके दाहिने हाथ को नष्ट कर दिया। उसे मार दो, उसे मार दो! इस गद्दार को तियानहाई शहर से भागने मत दो। जनरल ने अपने घाव को पकड़ लिया और भय और क्रोध से दहाड़ने लगा। अचानक सैकड़ों स्वामी गलियों और भीड़ से बाहर निकल आए
वे सभी जीवन धमकाने वाले योद्धा थे। दिव्य मगरमच्छ युद्ध वस्त्र पहने हुए, वे स्पष्ट रूप से तियानहाई साम्राज्य के मगरमच्छ राक्षस रक्षक थे। भाई लिंग, जल्दी से चले जाओ, यह एक जाल है, फैन रुओहाई चिल्लाया। वह नहीं जानता था कि इन दिनों लिंग जियो ने जियुतियान पैलेस में क्या सामना किया था, और वह ये भी नहीं जानना चाहता था कि लिंग जियो के साधना स्तर में कितना सुधार हुआ था। ये देखकर कि तियानहाई साम्राज्य ने वास्तव में मगरमच्छ दानव रक्षक को यहाँ घात लगाने के लिए भेजा था, मुझे पता था कि तियानहाई राजा लिंग जियो को मारने के लिए दृढ़ था। इसलिए जल्दी में वह चिल्लाया, मास्टर फैन, आज जो कुछ हुआ उसका आपके फैन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कृपया एक तरफ हट जाएं। चूंकि तियानहाई साम्राज्य देश को नष्ट करना चाहता है, इसलिए मैं उनकी मदद करूंगा। लिंग जियाओ की आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली थी, मानो उसे ठंडे नरक में अनगिनत बार कठोर बनाया गया हो। महाराज बहुत बहादुर हैं। दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को आशा दिखाई दी। जो योद्धा मूलतः घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महामहिम स्वर्गीय सम्राट उनकी एक भुजा को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। आखिरकार उन्होंने व्हाइट टाइगर सोसाइटी का लाइव प्रसारण देखा। लिंग जियो ने घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर तियानहाई टायरनी का सामना करते समय भी कुछ कठिनाई दिखाई। ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज उन्हें आशा नजर आ रही है। महामहिम स्वर्गीय सम्राट उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। गद्दारों को मार डालो और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के गौरव की रक्षा करो। सड़क के दोनों ओर तियानहाई शहर के लोग भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और यहाँ तक कि जेल की गाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। वे तियानचाओ साम्राज्य के लोगों को मौके पर ही मार डालना चाहते थे। लिंग जियो की ठंडी आंखों से राक्षसी हत्या का इरादा प्रकट हुआ। जो कोई भी दिव्य साम्राज्य से मेरे योद्धाओं को छूने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। वह उन नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके अपने सिद्धांत थे, लेकिन अगर ये नागरिक वास्तव में उसके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह इन लोगों को मार देगा, भले ही वह एक राक्षस बन जाए। कोई दया नहीं। हालांकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इन लोगों ने बहुत सरलता से सोचा, अगर लिंग जियाओ को मार दिया गया तो व्हाइट टाइगर सोसाइटी में नंबर 1 उनका राजकुमार तियानहाई टायरनी बन जाएगा। उन्होंने फैन रुओहाई को भी अपना लक्ष्य मान लिया, ये सोचकर कि फैन रुओहाई लिंग जियो के साथ मिलीभगत कर रही है। पागल, स्वर्ग और समुद्र के राजा ने इन लोगों का पूरी तरह से दिमाग धो दिया है। फैन रुओहाई ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि तियानहाई साम्राज्य का शाही परिवार लिंग जियो के प्रति लोगों की नफरत का इस्तेमाल उसके फैन परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए करना चाहता है। भाई फैन, मेरी चिंता मत करो, वापस जाओ और फैन परिवार की स्थिति पर एक नजर डालो। लिंग जियो ने फैन रुओहाई की ओर देखा और कहा, क्षमा मांगना। फैन रुओहाई इस समय बेहद चिंतित था। अगर तियानहाई साम्राज्य ने फैन परिवार से निपटने के लिए इन पागल लोगों को जुटाया, तो फैन परिवार वास्तव में अनंत आपदा की स्थिति में होगा। या तो तियानहाई साम्राज्य से भागना होगा, या फिर नागरिकों को मारना होगा। चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, अब से तियानहाई साम्राज्य में पैर जमाना असंभव होगा। ये कदम सचमुच बहुत क्रूर है। वह बहुत क्रूर था। हालांकि वह, फैन रुओहाई, पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि दूसरा पक्ष एक साधारण रास्ता नहीं अपनाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना क्रूर होगा। फैन रुओहाई चले गए, और लिंग जियो ने किन्हुओं और 5 अन्य सैनिकों को दिव्य साम्राज्य से बचाने का अवसर लिया। ये लोग उसे खोजने के लिए यहाँ आए हैं। उसे इन लोगों को दुश्मन के देश में और अज्ञात तरीके से मरने नहीं देना चाहिए। सुनहरा कौवा, पारगमन सूर्य। लिंग जियाओ ने ये सब उदासीनता से देखा, अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, और तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई। तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई, एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गई, और सीधे भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। अचानक एक के बाद एक चीखें फूट पड़ी। उसके और फैन रुओहाई के विचार अलग अलग थे। जो भी उसे मारेगा, वो उसे मार डालेगा। उसने कभी दयालु होने के बारे में नहीं सोचा था। शत्रु का सामना करते समय से आपकी मृत्यु शीघ्र हो सकती है। अंत, ये वास्तव में दुनिया के अंत का दृश्य है। जैसे जैसे लिंग जियो की साधना का स्तर बढ़ता गया, गोल्डन क्रो लिंग री की चाल की शक्ति अत्यंत भयानक होती गई। जब इसे जारी किया गया, तो खुद लिंग जियो भी भयभीत हो गया। पूरी सड़क पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो गई थी, और उसके अपने कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचा था। जिस जनरल का हाथ काटा गया था, उसमें लिंग जियो के पास उस आदमी का नाम पूछने का भी समय नहीं था, और वह आदमी भयानक उच्च तापमान से पूरी तरह पिघल गया था। चल दर, लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया,
और फिर फैन परिवार की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। फैन परिवार एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वे उन्हें एकजुट कर सकते हैं तो भविष्य में जब तियानजाओ साम्राज्य व्हाइट टाइगर महाद्वीप को एकीकृत करेगा तो उन्हें एक मजबूत पारिवारिक समर्थन मिलेगा। यह मत भूलिए कि फैन परिवार का प्रभाव सिर्फ तियानहाई साम्राज्य में ही नहीं है, बल्कि 4 साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय में भी है। उनके प्रभाव क्षेत्र में उनके उद्योग हैं। यह एक वास्तविक व्यापारिक साम्राज्य है। जब लिंगजियो फैन परिवार में पहुंचा तो यह आग का समुद्र बन गया था। सब कुछ नष्ट हो गया था और फैन रुओहाई एक लाश को पकड़े हुए दर्द से चिल्ला रहा था। उसके आसपास के सभी लोग मर चुके थे, जिनमें उसका छोटा भाई फैन रोलिन भी शामिल था। यहाँ भी घात लगाकर हमला हुआ था और उसने अपनी बाहों में अपने छोटे भाई का शव पकड़ रखा था। ये बस एक क्षण था और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। चाहे फैन रुओहाई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने छोटे भाई को नहीं बचा सका। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के एक मजबूत आदमी की भयानक शक्ति निकल रही थी। वह तियानहाई शाही परिवार के सभी लोगों को मारना चाहता था। उन सब को मार दो। जीवन हरण क्षेत्र का 18वां स्तर। अच्छा साथी, यह आदमी लगभग संसार क्षेत्र में पदोन्नत हो गया है। फैन रुओहाई हमेशा से अथाह रहा है। अतीत में लिंगजियो ने सोचा था कि वह तियानहाई बटू से केवल थोड़ा ही मजबूत था। आखिरकार वह केवल अपने शुरुआती 30वें दशक में था। लेकिन अब जब उसका साधना स्तर करीब है तो लिंगजियो की ताई चियाई ने फैन रुओहाई के असली साधना स्तर की भी झलक पाली है। जीवन हरण क्षेत्र का 18वां स्तर, उसका साधना स्तर उससे अधिक है। यह आदमी वो काफी गहराई में छिपा हुआ है। ये दुख की बात है कि तियानहाई शाही परिवार द्वारा उनके खिलाफ अभी भी साजिश रची जा रही थी। मारना। फैन रुओहाई ने पागलों की तरह कत्लेआम शुरू कर दिया। जो लोग उसे घेरे हुए थे वे एक एक करके मारे गए। उनके खून से आसमान और सूर्यास्त लाल हो गए। भूमि उजाड़ थी। पूरा तियानहाई शहर खून की तेज गंध से भर गया था। साहसिक बनो। जब फैन रुओहाई मारने के लिए उत्साहित था, अचानक एक आवाज आई। वह आदमी गुस्से से दहाड़ रहा था और उसने फैन रुओहाई पर हथेली से प्रहार किया। रोल। फैन रुओहाई ने यह भी नहीं देखा कि वह कौन था, उसने पलटकर उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि भयानक हथेली के बल ने उसे सीधे दूर धकेल दिया, जिससे उसके मुंह से कई घूंट खून हवा में निकल गया। जब तक किसी ने उसे पकड़ नहीं लिया, लिंगजियाओ ने देखा कि जो व्यक्ति आया था उसकी ताकत ये थी कि वह पुनर्जन्म क्षेत्र के पहले स्तर पर था। ये व्यक्ति तियानहाई पवित्र अकादमी का डीन तियान हिनुओ होना चाहिए। यद्यपि उसकी ताकत राजा तियानहाई जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह बेहद भयानक है। फैन रुओहाई के साधना स्तर के साथ वह निश्चित रूप से उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए लिंगजियाओ ने उलझना जारी रखने का इरादा नहीं किया। चूंकि उसने अपने लोगों को बचाया था, इसलिए वह 36 रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेगा। वह बहुत तेज गति से हवा में उड़ गया, लेकिन तियान हेनुओ ने बहुत तेजी से उसका पीछा किया। भागना चाहते हो? मुझे यहीं मरने दो, तुम दोनों राक्षस। तियान हेनुओ उछल पड़ा और एक पल में लिंगजियो के करीब पहुंच गया। पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं ने समय के सूक्ष्म रहस्यों पर महारत हासिल कर ली है। हालांकि यह वास्तव में महत्वहीन है, लेकिन उनके लिए यह उनकी गति को चरम सीमा तक बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि लिंगजियो भी उनसे अधिक तेज नहीं हो सकता था जब तक कि लिंगजियो की साधना भी पुनर्जन्म क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। मारना। लिंगजियो ने फैन रुओहाई और उसके पीछे के अन्य लोगों की रक्षा की और अपनी तलवार से सीधे वार किया। रक्तलाल रक्त तलवार ने हवा में रक्त की रोशनी की एक लकीर निकाली और तियान हेनुओ की मांसल हथेली पर लगी। लिंगजियो 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा था। लेकिन उस दिन हाइनुओ ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वह बस अपनी जगह पर रुक गया और लिंगजियो ने उसे थोड़ा रोक दिया। नीमा, ये पुनर्जन्म क्षेत्र योद्धा बहुत भयानक है। फैन रुओहाई, क्या वह अभी तक मरा नहीं है? मेरे साथ के लोग पहले भागेंगे और मैं उन्हें रोकूंगा। लिंगजियो को पता था कि वह कड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता और फैन रुओहाई पर चिल्लाया। जानता था, इस समय फैन रुओहाई धीरे धीरे शांत हो गई थी। यद्यपि वह बदला लेने के लिए आतुर था, लेकिन वह उस व्यक्ति का सामना करने में असहाय था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये लिंगजियो था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। लिंगजियाओ का साधना स्तर उसके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में उससे अधिक मजबूत है। लिंगजियो को पीछे रहने देना सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए
वह बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो गया और किन्हुओं और अन्य लोगों के साथ जल्दी से वहां से चला गया। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन ये केवल एक मामूली चोट थी। जब तक उसका पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी योद्धा से सामना नहीं होता, तब तक वह डरता नहीं था। बच्चे, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर उन्हें मारूंगा। वैसे भी वे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। तियान हेनुओ ने लिंग शियाओयान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आपने हमारे तियानहाई अकादमी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य फेंगमो पवित्र तलवार को मार डाला और हमारी आशा को समाप्त कर दिया। मैं उसे याद करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। क्या तुम अभी तलवार के वार को नहीं समझते? यद्यपि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं, फिर भी मुझे मारना तुम्हारे लिए एक सपना है। यदि तुम्हारे राजा एक साथ कार्रवाई करते हैं तो यह अभी भी संभव हो सकता है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम के लिए तुम्हारे जैसे लड़के के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है। तियान हेनुओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, सोचते हो कि तुम सोने के समान हो, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ बकवास का एक टुकड़ा हो। हाँ, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ो और देखो, मैं पहला कदम उठाऊंगा। लिंग जियो निश्चित रूप से लड़ना नहीं चाहता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि सिकिम कहाँ था या उस दिन वह क्या कर रहा था। अगर वह इस समय वापस आता तो उनके सामने आने वाली स्थिति और भी खतरनाक होती, इसलिए उसे जो करना था वह जल्दी से वहां से निकल जाना था। लड़ो और पीछे हटो, क्या आप छोड़ सकते हैं? तियान हेनुओ पागलों की तरह पीछा करता रहा, रास्ते में तबाही मचाता रहा और उसके द्वारा कई घर नष्ट कर दिए गए। उसके हमले से एक घर तो दूर, एक छोटा शहर भी नष्ट हो सकता है। लिंग जियो एक तैरती हुई मछली की तरह हल्का था, समय समय पर बच निकलता था और चीजें संयोग से होती थीं। हालांकि तियान हेनुओ ने उससे मुकाबला किया, लेकिन इससे उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन उसे और आगे भागना पड़ा। इस तरह पीछा करते करते 1 घंटे बाद वे सचमुच समुद्र तट पर पहुंच गए। भाई फैन, चलो हम सब मिलकर इस बूढ़े लड़के को मार डालें और फिर चले जाएं। उड़ने वाला जहाज पहले ही उड़ान भर चुका था, लेकिन तियान हेनुओ उसके पीछे पीछे आ रहा था। लिंग जियाओ को चिंता थी कि बूढ़ा आदमी चक्का से टकरा जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मना कर दिया, इसलिए वह बस चिंतित था। वह अकेले तियान हेनुओ से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फैन रुओहाई को इसमें शामिल कर लिया जाए तो उसके पास वास्तव में एक मौका हो सकता है। ठीक है, फैन रुओहाई को लंबे समय से पीछा किया जा रहा था और वह गुस्से में था। इसके अलावा वह एक चतुर व्यक्ति था और जानता था कि इस तरह से काटा जाना निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं था। ऐसा करने के बजाय पहल करना और हमला करना बेहतर होगा। यह एक बुद्धिमान कदम होगा। हाँ, 2 चींटियां भी दुनिया को उलट देना चाहती हैं। कैसी इच्छाधारी सोच है। तियान हाइनुओ भी उनका पीछा करते करते थक गया। चूंकि ये दोनों बेवकूफ यहीं रहना और मरना चाहते थे, इसलिए उसके लिए खुश होने में बहुत देर हो चुकी थी। एक चींटी भी ज्ञान प्राप्त कर सकती है। आप दीन बनना नहीं जानते। आप ये भी नहीं समझते। लिंग जियो ने दौड़ना बंद कर दिया और अचानक सम्राट तियान के अवतार में परिवर्तित हो गया। यह विशाल पिंड आकाश में पूर्ण लाभ की स्थिति में है। सम्राट की शक्ति और आकाश की मुट्ठी शून्य को चीरती हुई तियान हेनुओ पर टूटते हुए तारे की तरह गिरी। शक्ति भयावह है और दबाव अत्यंत प्रबल है। तियान हेनुओ अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन फैन रुओहाई भी आगे बढ़ गया और उसके पीछे एक विशाल कांस्य दरवाजा दिखाई दिया। प्राचीन मार्शल आत्मा, कांस्य द्वार, सब कुछ सील कर देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। फैन रुओहाई ने दहाड़ लगाए और विशाल कांस्य द्वार खुल गया। सील की शक्ति हवा में फैल गई और तियान हेनुओ को ढक लिया। उस समय तियान हेनुओ की शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गई थी। उसी समय लिंग जियो की दिव्य मुट्ठी गिर गई और तियान हेनुओ के सिर पर जोर से लगी, जिससे तियान हेनुओ जमीन पर गिर गया। तियान हेनुओ खून से लथपथ होकर खड़ा हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह संसार क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति जीवनहरण क्षेत्र के 2 योद्धाओं द्वारा घायल हो जाएगा। और उन दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन इस बारे में सोचने का समय नहीं था और एक नया हमला हो चुका था। सम्राट की शक्ति तूफान और बारिश की मुट्ठी, आकाश मुट्ठी छाया से भरा था, लेकिन फैन रुओहाई अचानक गायब हो गया। तियान हेनुओ के पास फैन रुओहाई को देखने की कोई ऊर्जा नहीं थी और वह केवल लिंग जियो की मुट्ठियों से जल्दबाजी में निपट सकता था। लिंग जियो स्पष्ट रूप से जीवन लेने वाले क्षेत्र के केवल 16वें स्तर पर था, लेकिन इस मुट्ठी की शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक मूके की ताकत आम लोगों से अलग थी।
क्या ये रहस्य की आंतरिक शक्ति हो सकती है? नहीं, यह असंभव है। उसकी साधना का स्तर इतना कम है, वह रहस्य कैसे समझ सकता है? रहस्य इच्छा शक्ति से ऊपर की चीज है। केवल जब लड़ने की भावना परिवर्तन की स्थिति तक पहुंचती है, तभी इसे रहस्य की शक्ति में बदला जा सकता है। तियान हेनुओ को कभी विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो रहस्य की शक्ति को समझ पाएगा, लेकिन लिंग जियो के हर हमले से उसे बहुत नुकसान हुआ, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका। अच्छा नहीं है। जब तियान हेनुओ लिंग जियो की भयानक मुट्ठी से बहुत हैरान था, तो एक लंबा भाला शून्य को भेदता हुआ सीधे उसके गले में घुस गया। तियान हेनुओ ने विरोध करने के लिए जल्दी से मुक्का मारा। हालांकि लंबे भाले की गति बहुत तेज थी। भयानक भाला फट पड़ा और कांस्य द्वार फिर से खुल गया, और यहाँ तक कि लंबा भाला भी सील करने की शक्ति से लपेटा गया। निकालना। जब तियान हेनुओ ने फैन रुओहाई के भाले को अपनी ओर आते देखा, तो वह हिंसक रूप से दहाड़ा, मुक्का मारा, फिर मुड़कर भाग गया। आज अंततः उसे एक बात समझ में आई, पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र का सामना करते समय वास्तव में अजेय नहीं होते। विशेषकर जब दो अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का सामना हो तो वास्तव में मृत्यु का खतरा रहता है। चाहे वह लिंग जियो हो या फैन रुओहाई, वह उन दोनों में से किसी से भी अकेले मिलने से नहीं डरता था, लेकिन एक ही समय में इन दो लोगों का सामना करना उसके लिए बस थकाऊ और असहज था। भाई फैन, चलो हम भी चलते हैं। वह बूढ़ा आदमी कुछ समय तक नहीं मारा जाएगा। लिंग जियो अभी भी बहुत आत्म जागरूक है, हालांकि वे दोनों एक साथ तियान हेनुओ को दबा सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म क्षेत्र तो पुनर्जन्म क्षेत्र है, उन्हें मारना वाकई मुश्किल है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगर दूसरे पक्ष की सेना आ जाएगी तो वे भाग नहीं पाएंगे। फैन रुओहाई स्वाभाविक रूप से एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए वह और लिंग जियो सीधे उड़ान जहाज पर चढ़ गए। जब वे ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप की सीमा पर पहुंचे, तो उन दोनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। भाई लिंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे डर है कि इस बार मुझे तियानहाई शहर में मार दिया जाता। ये बस एक छोटी सी बात है, ये सम्मानजनक नहीं है। फैन रुओहाई ने बोलते हुए स्टोरेज रिंग से बढ़िया वाइन के दर्जनों जार निकाले। ये वाइन बहुत ही टॉनिक थी, विशेषकर योद्धाओं के लिए यह बहुत अच्छी बात है। लिंग जियो बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। आपके फैन परिवार द्वारा बनाई गई सभी मदिरा अच्छी है, इसलिए मैं अपमानजनक रहूंगा। शायद इस क्षण से लिंग जियो और फैन रुओहाई के बीच संबंध स्पष्ट रूप से एक कदम आगे बढ़ गया है। पहले एक दूसरे का इस्तेमाल करने वाले लेकिन बाद में अच्छे संबंध बनाए रखने वाले ये लोग अब जीवन मरण के मित्र बन गए हैं। यही तो है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में स्थापित मित्रता शराब की मेज पर स्थापित मित्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। किन्हुओ, तुम लोग भी आ रहे हो? लिंग जियो ने जोर से कहा। इन वाइन को पीने के बाद आपके शरीर के कार्य बहाल हो जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके बर्बाद हुए साधना आधार भी काफी हद तक बहाल हो जाएंगे। चिंता न करें, अब जब स्थितियाँ अच्छी हैं, तो आपके साधना आधार सभी थोड़े समय में बहाल हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। यद्यपि लिंग जियाओ एक क्षण में किन्हुओ और अन्य लोगों के सभी साधना स्तरों को बहाल करने में असमर्थ था, लेकिन बड़ी मात्रा में संसाधनों और अच्छी परिस्थितियों के साथ वह गारंटी दे सकता था कि ये लोग 1 महीने के भीतर अपने मूल स्तर पर लौट आएंगे। किन्हुओ ने शराब का एक घूंट पिया और महसूस किया कि टूटी हुई मेरिडियन लगातार ठीक हो रही थी। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। अच्छी शराब, ये वाकई अच्छी शराब है। किन्हुओ, तुम लोग मेरे पास क्यों आए? लिंग जियो का मानना था कि यदि कोई गंभीर बात नहीं हुई तो किन्हुओ और अन्य लोग उसे ढूंढने के लिए तियानहाई साम्राज्य जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। वैसे महाराज, कुछ बड़ी बात हुई है। किन्हुओ ने भी इस समय व्यापार के बारे में सोचा और जल्दी से कहा, आपके और लॉन्ग चेन के ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप छोड़ने के कुछ ही समय बाद हाई कबीले ने हमारे साम्राज्य की सीमाओं को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे सैनिकों को असहनीय पीड़ा हुई। यद्यपि इन समुद्री जनजाति सैनिकों की संख्या कम है, वे जल्दी से आते हैं और चले जाते हैं, और वे समुद्र में दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित कई गांवों और कस्बों को उनके द्वारा लूट लिया गया था, और लोग वास्तव में बहुत दुखी थे। समुद्री कबीला हम्फ। लिंग जियाओ की आंखों में ठंडी हत्यारी मंशा दिख रही थी। उसने पहले उन समुद्री जनजातियों को खत्म करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसके पास अभी ताकत नहीं थी, लेकिन इस बार जब वह वापस जाएगा तो वह इन लोगों को और नहीं जाने देगा। भले ही हम समुद्र की गहराई में चले जाएं, फिर भी हमें इन लोगों को मारना ही होगा। किन्हुओ ने आगे कहा, ये सिर्फ हाई कबीला है, लेकिन किसी कारण से
व्हाइट टाइगर महाद्वीप के सिल्वर फॉक्स साम्राज्य ने अचानक हमारे दिव्य साम्राज्य पर हमला कर दिया। सेना तियानहाई साम्राज्य के क्षेत्र से गुजरी, सीधे आगे बढ़ी और सीमा पर हमारी सेना के साथ भीषण युद्ध शुरू कर दिया। सौभाग्य से जब आप चले गए तो महामहिम ने एक बड़ी संरचना स्थापित की। वे कुछ समय तक इसे तोड़ने में असमर्थ रहे। हालांकि हम सी कबीले के उत्पीड़न और सिल्वर फॉक्स साम्राज्य के हमले का सामना कर रहे हैं। हम वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। किन्हुओं की आवाज चिंता और क्रोध से भरी हुई थी, साथ ही थोड़ी अनिच्छा भी थी। क्या तियानहाई साम्राज्य को किसी बात की परवाह नहीं है? हम अभी भी नामात्र के लिए उनके अधीन राज्य हैं और हम उन्हें दान भी देते हैं। क्या सारा पैसा कुत्तों को खिलाने में खर्च किया जाता है? लिंग जियाओ ने ठंडी आवाज में पूछा। उन लोगों के बारे में भूल जाओ। न केवल उन्होंने हमारी मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के अवशेषों के एक समूह को विद्रोह करने के लिए उकसाया। अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के साथ ये विद्रोही बहुत घमंडी थे। जो लोग व्हाइट टाइगर महाद्वीप में भाग गए थे, वे तियानहाई साम्राज्य द्वारा खोले गए गुप्त मार्ग से ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप में लौट आए और विभिन्न विद्रोह शुरू कर दिए। यहाँ तक कि हत्याएं भी हुईं। हमारे कई मध्यम और वरिष्ठ जनरलों की हत्या कर दी गई है और स्थिति गंभीर है। बोलते बोलते किन्हुआ और अधिक चिंतित हो गया, उसकी आंखें खून से भर गईं। दुख और क्रोध का रंग। लिंग जियो अचानक हंसा और उसकी ठंडी मुस्कान हवा में घुल गई। सभी चूहे बाहर हैं, इसलिए हम उन सभी को एक ही झटके में पकड़ सकते हैं। लिंग जियाओ मूल रूप से दुश्मन को खत्म करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस समय पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी ने भागने के लिए तैयार किए गए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किया, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तियानहाई साम्राज्य में पहुंचने के बाद उन लोगों को व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर शक्तिशाली ताकतों द्वारा संरक्षित किया गया था और उनके लिए उन्हें मारना और भी कम संभव था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। समुद्री कबीला, विद्रोही, रजत लोमड़ी साम्राज्य, तियानहाई साम्राज्य। बस इंतजार करो और देखो, तुम्हें अपने किए की कीमत खून से अवश्य चुकानी पड़ेगी। भाई फैन, क्या आप यहाँ से जा रहे हैं और अपने फैन परिवार को कहीं और ढूंढ रहे हैं, या आप मेरे पीछे दिव्य साम्राज्य की ओर जा रहे हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। आपने मेरी मदद की, मुझे भी एक बार आपकी मदद करने दो। वैसे भी मेरे फैन परिवार में कई विशेषज्ञ हैं। हालांकि तियानहाई शहर की शक्ति बिखर गई है, बहुत से लोग नहीं मरे हैं और विशेषज्ञ सभी वापस चले गए हैं। मुझे जल्दी से वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद कर दूंगा, उसके बाद वापस जाने में देर नहीं होगी। संयोग से तियानहाई साम्राज्य भी मेरा दुश्मन है। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला, इसलिए मैं बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैन रुओहाई ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा भाई, तुम्हारे रहते महान कार्य न कर पाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो ने फैन रुओहाई के कंधे पर थपथपाया और उत्साह से कहा। ये फैन रुओहाई जीवन हरण क्षेत्र के 18वें स्तर वाला योद्धा है और वह किसी भी समय संसार क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ऐसे गुरु की सहायता लिंग जियाओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह निश्चित रूप से इसका स्वागत करता है। ... उद्धरण चिन्ह। मुझे जाने दो। जब लिंग जियो और फैन रुओहाई तियानहाई साम्राज्य से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो समुद्र में एक अनाम निर्जन द्वीप से एक आवाज आई। यह आवाज बहुत परिचित थी। लिंग जियो ने पुष्टि की कि उसने यह बात पहले भी सुनी थी। वह खुद को नीचे देखने से रोक नहीं सका और अंततः उसे दो आकर्षक आंखें दिखीं। अगर जी मिंगमेंग नहीं तो वह दयालु छोटी लड़की और कौन हो सकती है? जब लिंग जियाओ पहली बार शेंगचाओ परी द्वीप पर आया था, तो उसे जी मिंगमेंग ने मदद की थी। ये छोटी लड़की वास्तव में मासूम थी। इस समय जी मिंगमेंग ने कवच पहना हुआ था, लेकिन ये कई जगहों से टूटा हुआ था और खून लगातार बह रहा था। यद्यपि कई स्थानों पर पपड़ी जमी थी, फिर भी स्थिति बहुत खराब थी। जी मिंगमेंग के अलावा लिंग जियाओ ने कई अन्य लड़कियों को भी देखा। उनकी पोशाक और उपस्थिति से ये देखा जा सकता है कि ये लोग तियानचाओ साम्राज्य से होने चाहिए। हालांकि लिंग जियो केवल जी मिंगमेंग को जानता था, वह उससे मिला और वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से जी मिंगमेंग के मामलों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जी मिंगमेंग के समूह को बंधक बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जी मिंगमेंग का भाई जी हुआंग टिन था। वह एक समय दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर नंबर 1 व्यक्ति थे। ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले मास्टर। वह लिंग जियाओ से कहीं अधिक प्रसिद्ध है।
हालांकि आज उनकी अपनी बहन को भी बंधक बना लिया गया है। हालांकि वह सगी बहन नहीं है, फिर भी वह चचेरी बहन है। चुप रहो। जी हुआंगटियन ने जी मिंगमेन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और शाप दिया, तुम एक कुतिया हो जिसने परिवार को धोखा दिया, और तुमने वास्तव में उस लिंग जियो के साथ मिलीभगत की। अगर वह आदमी नहीं होता तो हमारा पवित्र शहर परिद्वीप इतना पराजित नहीं होता। डिग्री भाई, तुम पागल हो। तुम जी परिवार को पुनर्जीवित करना चाहते हो और मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हालांकि तुम हाई कबीले के साथ मिलीभगत करते हो और सीमा पर लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हो। तुम इन लड़कियों को दुर्व्यवहार के लिए हाई कबीले में भेजते हो। क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रतिशोध का डर नहीं है? जी मिंगमेन का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल और सूजा हुआ था, लेकिन वह जी हुआंगटियन से भयभीत नहीं थी। प्रतिशोध? हुन्फ, तियानहाई साम्राज्य अब मेरे पीछे है। आपको क्या लगता है कि मुझे प्रतिशोध कौन दे सकता है? लिंग जियो। सिर्फ उस आदमी की वजह से वह तियानहाई साम्राज्य का दुश्मन बनने की हिम्मत करता है। जी हुआंगटियन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह आप है। आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि हाई कबीले द्वारा पकड़े जाने के बाद आपको किस तरह का दुर्व्यवहार सहना पड़ेगा। हाँ। आपको किसने बताया कि मैंने तियानहाई साम्राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं की? अचानक आसमान से एक आवाज आई जिसने जी हुआंगटियन को सचमुच चौंका दिया। उसने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा। वहां एक आकृति थी, लाल सूरज के नीचे वह एक देवता की तरह दिख रहा था, जो चमकदार रोशनी बिखेर रहा था। लिंग जियाओ, जी हुआंगटियन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। आकाश में दिखाई देने वाली आकृति कोई और नहीं बल्कि लिंग जियाओ थी, जो उसका दुश्मन था और अपराधी था जिसने उसे एक उच्च श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति से नश्वर बना दिया था। लिंग जियो के बिना जी हुआंगटियन अभी भी दिव्य फीनिक्स महाद्वीप का गौरव होगा और वह अभी भी पवित्र द्वीप पर हावी हो सकता है। तुम असंभव, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? जी हुआंगटियन भयभीत होकर चिल्लाया। अतीत में उसने कभी भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब लिंग जियो उससे ऊपर है। वह अब दूसरों से तुलना करने के योग्य नहीं है। लेकिन उसने तियानहाई साम्राज्य से खबर सुनी कि तियानहाई के राजा ने लिंग जियो पर घात लगाने का इरादा किया था, और यहाँ तक कि तियानहाई पवित्र अकादमी के एक शक्तिशाली पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ तियान हेनुओ ने भी कार्रवाई की। लिंग जियाओ अभी तक कैसे नहीं मरा? क्या वह सपना नहीं देख रहा है? क्या आप इस बात से निराश हैं कि मैं जीवित हूँ? लिंग जियो ने जी हुआंगटियन को हल्के से देखा और कहा, आप पवित्र राजवंश के वंशज हैं। आप हाई कबीले के साथ मिलीभगत करने और मानव नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस स्तर तक कैसे गिर सकते हैं? यदि तुम मुझसे बदला लेना चाहोगे तो मैं एक मनुष्य के रूप में तुम्हारा सम्मान करूंगा, लेकिन अब तुम गंदगी के गड्ढे में पड़े कीड़ों से भी बदतर हो। चुप रहो, चूंकि तुम मरे नहीं हो तो आज ही मर जाओ। हा। जी हुआंगटियन अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसी समय कई समुद्री कबीले योद्धा समुद्र के पानी से बाहर निकले। उनमें से कुछ येनयान क्षेत्र में थे, कुछ गुफा स्वर्ग क्षेत्र में थे, और वास्तव में उनकी संख्या सैकड़ों में थी। बस उन्हें लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फिर अपना हाथ लहराया और एक तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ी, निर्जन द्वीप का चक्कर लगाते हुए सैकड़ों शवों को पीछे छोड़ती हुई। येनयान क्षेत्र के योद्धा अतीत में भयानक रूप से शक्तिशाली रहे होंगे, लेकिन अब अकेले दिव्य साम्राज्य में कई येनयान क्षेत्र के योद्धा हैं, और लिंग जियाओ को जीवन विनाशक क्षेत्र के 16वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है। इन समुद्री जनजातियों का सामना करने के लिए उसे अधिक आंतरिक ऊर्जा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लिंग जियाओ ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। जिस क्षण उसने समुद्री कबीले के योद्धा को मारा, उसे एक भयावह आभा का एहसास हुआ। अचानक ये सांस उसकी ओर दौड़ी। पृथ्वी की शक्ति और पृथ्वी की ढाल। लिंग जियाओ गुस्से से दहाड़ा और होठों की शक्ति उसके शरीर से निकल गई। पलक झपकते ही धरती ऊपर उठ गई और उसे पूरी तरह से ढक दिया। तभी एक अत्यंत भयानक शक्ति ने पृथ्वी की ढाल पर प्रहार किया। पृथ्वी की ढाल नष्ट हो गई और लिंग जियो 10 कदम से अधिक पीछे गिर गया, लेकिन घायल नहीं हुआ। इस समय उसने उस व्यक्ति का रूप भी स्पष्ट रूप से देखा जिसने उस पर हमला किया था। ये वास्तव में आप हैं, भगवान रूबिक्स क्यूब। जो व्यक्ति आया था उसके पैरों के नीचे रूबिक क्यूब था। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 7 या 8 साल का था। अगर वह रूबिक क्यूब का भगवान नहीं था तो और कौन हो सकता था? तुम सचमुच मरने के लायक हो। लॉर्ड रूबिक क्यूब ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और कहा, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है, लेकिन आपकी साधना का स्तर इस हद तक सुधर गया है कि मेरा छिपकर हमला भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
मैंने अपने जुवानमिंग संप्रदाय के गुरु से बहुत पहले ही कह दिया था कि अन्य मामलों को अभी के लिए अलग रखा जा सकता है और तुम्हें मानना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि संप्रदाय के गुरु पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाई के बारे में अधिक चिंतित हैं, इसलिए मैं केवल व्यक्तिगत रूप से आकर तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि आप तियानजाओ साम्राज्य में वापस आएंगे, इसलिए मैं यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। जब मैंने सुना कि आप तियानहाइनुओं से मिले थे तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि आप तियानहाई साम्राज्य में मर गए। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। बस समय रहते मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ लिया और अध्ययन के लिए टुकड़े लेने वापस चला गया। तुम जैसा आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है? तुम इतनी तेजी से अभ्यास कैसे कर सकते हो? मास्टर मोफान के शब्द बेहद ठंडे थे और यह स्पष्ट था कि वह लिंग जियो को मारने जा रहा था। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पैरों के नीचे रखे रूबिक क्यूब से 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी और हर प्रकाश की किरण में एक अजीब हत्या की मंशा छिपी हुई लग रही थी। जी हुआंगटियन अचानक हुए इस दृश्य से भयभीत होकर वहीं पड़ा रहा। विशेष रूप से लॉर्ड रूबिक्स क्यूब द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली और भयानक आभा ने उन्हें अपना शरीर हिलाने में भी असमर्थ बना दिया। भाई फैन, सबसे पहले द्वीप पर उन लड़कियों को बचाओ और उन्हें वापस दिव्य साम्राज्य में ले जाओ। मैं इस व्यक्ति को वापस पकड़ लूंगा क्योंकि वह पहले ही तियानहेनुओं के खिलाफ लड़ चुका है। लिंग जियो को पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं की ताकत की एक निश्चित समझ भी है, भले ही वह जी डेंगटियन को हराना चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लड़ने की ताकत नहीं है। कोई बात नहीं। फैन रुओहाई ने सिर हिलाया। अब वह लिंग जियाओ की बहुत प्रशंसा करता था। वह जानता था कि लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मर जाएगा। चूंकि उसने ऐसा निर्णय लिया था, इसलिए उसके पास अपने कारण होने चाहिए। इसलिए वह जी मिंगमेंग और द्वीप पर मौजूद अन्य लोगों को बचाने के लिए फ्लाईव्हील पर उतरा। जहां तक जी हुआंगटियन की बात है, उसे मार डालो। वैसे भी स्थिति को देखते हुए जी हुआंगटियन और लिंगजियो के बीच गहरी नफरत थी और उसे मारने से लिंगजियो के लिए एक छोटी सी समस्या हल हो जाएगी। जाना चाहते हो, सपना देख रहे हो? लॉर्ड रूबिक्स क्यूब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रूबिक्स क्यूब से लाल प्रकाश की एक किरण निकली और उड़ते हुए जहाज से टकराए। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। लिंग जियो की आवाज अचानक लॉर्ड रूबिक क्यूब के कानों में पड़ी, जिसने वास्तव में लॉर्ड रूबिक क्यूब को चौंका दिया। जल्दी से लाल बत्ती को घुमाओ और लिंग जियो की ओर गोली चलाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाल रोशनी शून्य में लिंग जियाओ की तलवार से टकराए। लिंग जियाओ तेजी से पीछे हट गया, लेकिन साथ ही उसने मास्टर रूबिक क्यूब के बालों की कुछ लंटें भी छीन लीं। उस समय यदि लॉर्ड रूबिक्स क्यूब उड़ते जहाज पर हमला करने पर अड़ा रहता है तो वह न केवल अपने कुछ बाल खो देगा बल्कि अपना सिर भी खो देगा। आखिरकार पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा अजेय नहीं हैं। मेरे साथ लड़ो और विचलित होने का साहस करो। जुवान मिंग ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने मास्टर रूबिक क्यूब को उदासीनता से देखा। वह इस आदमी को लंबे समय से मारना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले इतना मजबूत नहीं था, इसलिए वह आज कोशिश करना चाहता था। लिंग जियाओ ने लॉर्ड रूबिक क्यूब को उदासीनता से देखा। उसके हाथ में प्रकाश की दिव्य तलवार एक शुद्ध सफेद पवित्र तलवार में बदल गई और लिंग जियो ने भी खूनी कवच पहन लिया और हत्यारे देवता के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा लड़का, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन दुर्भाग्य से साहस कुछ भी नहीं बदल सकता। सीधे शब्दों में कहें तो जीवन को खतरे में डालने वाला क्षेत्र यिन यांग क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ये पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं से बहुत अलग है। ऐसा कहने के बाद मास्टर रूबिक्स क्यूब ने अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से सक्रिय कर दिया और प्रकाश की 2 किरणें, एक लाल और एक काली, रूबिक्स क्यूब से सीधे निकली, जिससे लिंग जियो अलग अलग दिशाओं से मारा गया। प्रकाश की इन 2 किरणों में से एक ही लिंग जियो के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 2 किरणों के संयोजन ने लिंग जियो के लिए विरोध करना वास्तव में कठिन बना दिया। दाचेंग तलवार इरादा तीसरा स्तर। लिंग जियाओ के हाथ में पवित्र तलवार एक सफेद ब्लेड के साथ घूमी और भयानक दाचेंग तलवार इरादे को हिंसक रूप से जारी किया गया। तलवार की ऊर्जा हवा में भर गई, चीख और उग्रता से। हाँ, तो दाचेंग तलवार इरादे के बारे में क्या? हालांकि मेरा लड़ाई का इरादा अभी दाचेंग तक पहुंच गया है, लेकिन यह आपके जितना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप पुनर्जन्म के दायरे में नहीं हैं, तो आप मेरी तुलना क्यों करते हैं? लॉर्ड रूबिक क्यूब ने उपहास किया और प्रकाश की 2 किरणें, एक लाल और एक काली, लिंग जियो को आकाश को चीरती हुई विशाल ब्लेड की तरह छेद गईं।
इस भयानक प्रकाश के प्रभाव से लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा टुकड़ों में बिखर गई और वह इसे रोकने में बिल्कुल भी असमर्थ था। नरक तलवार तकनीक की पहली शैली, जीप खींचने वाला नरक। लिंग जियो ने अंततः नरक तलवार तकनीक का उपयोग किया, जो उसे जिउतियान पैलेस के मास्टर से मिली थी। जब तलवार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था, तब 18 नरक तावीज़ भी जारी किया गया था। लिंग जियो ने 18 नरक तावीज़ों को नरक तलवार तकनीक में एकीकृत किया, जिससे नरक तलवार तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। जिस क्षण उसने अपनी तलवार चलाई, वह स्थान जीभ खींचने वाले नरक में बदल गया, जिसने रूबिक क्यूब मास्टर को पूरी तरह से ढक लिया। भयानक जानलेवा आभा ने सभी बाधाओं को भेद दिया और नरक की अंधेरी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। ये बेकार है। आपकी तलवारबाजी वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन यिन और यांग क्षेत्र और पुनर्जन्म क्षेत्र के बीच एक आवश्यक अंतर है। हो सकता है कि आपने तियान हाइनुओं के साथ लड़ाई की हो, लेकिन तियान हाइनुओं कोई वास्तविक पुनर्जन्म नहीं है। मेरी तुलना में तियान हाइनुओं बहुत पीछे है। मास्टर रूबिक क्यूब ने उपहास किया और प्रकाश की लाल और काली किरणों ने कई नरकों से निकलने वाली भूतिया आभा को आसानी से नष्ट कर दिया। यह इतना भारी था कि दम घुटने लगा। यदि लिंग जियाओ ने जिउतियानमेंग को पुनर्जन्म क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते नहीं सुना होता, तो शायद वह ये नहीं जान पाता कि मास्टर रूबिक क्यूब का क्या मतलब है। लेकिन अब वह समझ गया है। पुनर्जन्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की तियान हाइनुओं की विधि एक लोकप्रिय विधि है। हालांकि यह यिन और यांग क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में अभी भी बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ये लोगों को पूरी तरह से निराश करने जितना शक्तिशाली नहीं है। ये वास्तव में इस वजह से था कि लिंग जियो और फैन रुओहा एक साथ उस आदमी से लड़ने में सक्षम थे। लेकिन लॉर्ड रूबिक क्यूब अलग है। ये व्यक्ति सीधे पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका है और पुनर्जन्म के क्षेत्र में फिर से अभ्यास कर चुका है। शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। लिंग जियो के लिए उसे हराना असंभव है। ये सोचकर लिंग जियो के मन में पहले से ही पीछे हटने का विचार आया। चूंकि हम जीत नहीं सकते, इसलिए अगर हम लड़ने पर अड़े रहे तो ये बहुत खतरनाक होगा। मानव राजा कड़ाही। लिंग जियो ने मानव राजा कड़ाही को छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरह से घेर लिया। लॉर्ड रूबिक क्यूब के भयानक हमले ने मानव राजा कॉलड्रॉन को मारा, जिससे मानव राजा कॉलड्रॉन हिंसक रूप से कांपने लगा। लिंग जियो को लगा कि उसका खून खौल रहा है और वह बेहद असहज महसूस कर रहा है। लेकिन इस समय उसे चोट लगने का डर नहीं था। यद्यपि ताकत में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन रेनवान कॉलड्रॉन का प्रभाव वास्तव में कम नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, आपको मानव राजा का कटोरा मिल गया, लेकिन इस तरह का खजाना आपके हाथों में वास्तव में बर्बाद हो गया है। आपको इसे मुझे दे देना चाहिए। लॉर्ड रूबिक्स क्यूब ने उपहास किया और अपने शरीर की एक चमक के साथ वह सीधे लिंग जियो की ओर गया और उसे मार डाला। लिंग जियाओ ने अपनी वापसी की गति तेज कर दी ताकि वह जल्द से जल्द ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर वापस लौट सके। जब तक वह ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर पहुंचता, रहस्यमय दुनिया से उसका शरीर सबसे भयानक शक्ति के साथ बाहर निकल आता। यहाँ तक कि पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा भी इसका लाभ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पुकारें। अचानक इसी क्षण शून्य से एक चमकदार तलवार जैसी ऊर्जा निकली। लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि मास्टर रूबिक्स क्यूब है। मास्टर रूबिक्स क्यूब अचानक तलवार की ऊर्जा से चौंक गया। वह जल्दी से पलटा और रूबिक्स क्यूब नोबल फैंटम के साथ उसका सामना किया। क्लिक करें। तलवार की ऊर्जा ने रूबिक क्यूब के खजाने पर प्रहार किया और लॉर्ड रूबिक क्यूब का शरीर दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। आकाश में शून्य से एक आकृति प्रकट हुई। उसकी पीठ के पीछे एक छोटी जेड तलवार चमक रही थी, जो एक मानक तलवार आत्मा थी। तलवार की भावना और तलवार की तकनीक साधारण है, लेकिन वे एकदम सही मेल हैं। कौन? लॉर्ड रूबिक्स क्यूब ने आकाश में उस आकृति को सतर्कता से देखा। जब वह व्यक्ति पूरी तरह से शून्य से बाहर निकल गया, तो वह दूसरे व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से देख सका। 9 स्वर्गीय ओस। मास्टर रूबिक क्यूब का चेहरा अत्यंत उदास था, क्योंकि जिउतियानलू वास्तव में उसके पीछे आया था। लिंग जियाओ भी एक पल के लिए दूर से ही स्तब्ध रह गया। उसने जिउतियानलू को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अप्रत्याशित रूप से जिउतियानलू ने फिर भी उसे यहाँ भेजा और गुप्त रूप से उसकी रक्षा की। आदरणीय रूबिक क्यूब, आप वास्तव में जिउतियन पैलेस के हमारे मित्र के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वह केवल जीवन धमकी वाले क्षेत्र में है, लेकिन उसने वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से घात लगाने के लिए आकर्षित किया। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जिउतियान पैलेस के मेरे दोस्तों को कोई भी नहीं मार सकता जो चाहे।
जियुतियानेलु ने लॉर्ड रूबिक्स क्यूब को उदासीनता से देखा। उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। उसके द्वारा बोला गया हर शब्द एक तीखी तलवार की ऊर्जा की तरह था, जो शून्य को भेदने और मानव शरीर को भेदने में सक्षम लग रहा था। ये बेहद भयानक था। बहन लू की तलवार ऊर्जा संभवतः मेरी से अधिक खराब नहीं है, लिंग जियाओ ने कहा। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां आ रही हैं और उनका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर मौका मिला तो इस रूबिक्स क्यूब मास्टर को मारने से एक बहुत बड़ी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मैं उसे मारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? लॉर्ड रूबिक्स क्यूब ने उपहास किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ये पता नहीं था कि जियुतियानेलु ने हाल ही में कोई सफलता हासिल की है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अन्यथा वह पहले ही क्षण पलटकर भाग जाता। उसकी साधना से बचना कठिन नहीं है। जियुतियानेलु के लिए उसे मारना मूलतः असंभव है, लेकिन उन्होंने वहां से न जाने का निर्णय लिया, जो अनिश्चित है। लिंग जियो निष्क्रिय नहीं था। उसने एक संरचना पत्थर निकाला और उसे सीधे बाहर फेंक दिया। 10,000 थंडर अमर निष्पादन संरचना नकली। लिंग जियाओ अभी भी एक वास्तविक 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन स्थापित करने में असमर्थ है, लेकिन एक अपेक्षाकृत निम्न 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन स्थापित किया जा सकता है, और इसकी शक्ति भी उतनी ही विशाल है। जैसे कि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, उसने एक और पत्थर फेंक दिया। प्लेग हड्डी पिघलाने संरचना। ये प्लेग बोन मेल्टिंग फॉर्मेशन दानव क्यूब वेनरेबल की ताकत को बहुत कमजोर कर सकता है और जियुतियानेलु के लिए एक बड़ा फायदा पैदा कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि दानव क्यूब वेनरेबल मर नहीं जाएगा। मो फैंग आदरणीय, आपने मेरे जियुतियान पैलेस को 1 या 2 बार से अधिक परेशान किया है। आज चलो यहाँ समस्या का समाधान करते हैं। जियुतियानेलु को लिंगजियो का आत्मा संचरण प्राप्त हुआ और उसने यहाँ दानव घन आदरणीय को मारने का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए उसने अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाई और भयानक तलवार का इरादा फट गया, और फिर भयानक तलवार की ऊर्जा बारिश की तरह दानव घन आदरणीय की ओर बढ़ गई। आकाश लगभग तलवार की ऊर्जा से भर गया था। दानव घन आदरणीय का चेहरा ठंडा था और उसने अपना हाथ उठाया, जिससे जादुई घन से प्रकाश के साथ अलग अलग रंग निकले। प्रकाश आकाश में फैल गया और जियुतियानेलु की तलवार ऊर्जा का प्रतिरोध करने के लिए 7 रंगों की एक बाधा बन गई। हालांकि इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आकाश से भयंकर बिजली गिर रही थी। जियुतियानेलु की तलवार ऊर्जा के साथ मिलकर इसने उसकी रक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, आसपास से एक विशेष सांस आए और उसने गलती से उसे अपने नथुनों में खींच लिया। उस सांस से डेमन क्यूब मास्टर को चक्कर आने लगा। हालांकि उन्होंने तुरंत ही सांस रोक ली, लेकिन प्लेग अस्थि निर्माण का प्रभाव अभी भी जारी था। नहीं, चालाक लड़के, तुम बहुत नीच हो। दानव क्यूब मास्टर को अंततः परेशानी का एहसास हुआ। वह पीछे मुड़ा और लिंगजियो पर अत्यंत क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। हाँ, जब बात नीचता की आती है तो मैं, लिंगजियाओ, आपके जुआनवो मंदिर के लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकता। लिंगजियो व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। बेवकूफ, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे तुम्हें अपने साथ नीचे खींचना होगा। दानव घन मास्टर ने जियुतियानेलु की तलवार ऊर्जा के आक्रमण को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर सीधा घुमाया और लिंगजियो को मार डाला। मुझ पर नजर डालने की हिम्मत करो, तुम, दानव घन मास्टर, वास्तव में काफी बहादुर हो। इस समय जियुतियानेलु की आवाज सुनाई दी और एक तेज तलवार की धार ने पीछे से सीधे दानव क्यूब मास्टर के शरीर को छेद दिया। दानव घन मास्टर हिंसक रूप से कांप उठा। वह भयंकर गर्जना करते हुए खाली दिशा में भाग गया। वह जानता था कि उसने आज एक गंभीर गलती की है। ये लिंग जियाओ को कम आंकना है और जियुतियानेलु की ताकत को भी कम आंकना। यद्यपि लिंग जियाओ संसार क्षेत्र के योद्धाओं जितना मजबूत नहीं है, फिर भी उसके पास कई लड़ाई के तरीके हैं जो संसार क्षेत्र के योद्धाओं को सिरदर्द दे सकते हैं। जहां तक जियुतियानेलु की बात है, तो कुछ ही दिनों में उसकी साधना में फिर से सुधार आ गया है। पहले उससे अधिक शक्तिशाली, अब उससे भी अधिक शक्तिशाली। वह किसी भी तरह से उनके विरोधी नहीं है। मारना, जैसा कि कहावत है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मार डालो। ये देखकर कि मोफांग आदरणीय जियुतियानेलु द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लिंगजियो उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता था। संसार क्षेत्र का एक गंभीर रूप से घायल योद्धा जीवनहरण क्षेत्र के उच्च स्तरीय योद्धा जितना अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा लिंगजियो की लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से जीवन लेने वाले क्षेत्र के 18वें स्तर के योद्धा से कम नहीं है। वह संसार के साधारण योद्धाओं से भी लड़ सकता है। उसके लिए मोफांग आदरणीय को मारना असंभव नहीं है। उस समय
लिंगजियो एक दानव में बदल गया और उसकी आकृति तुरंत मोफांग आदरणीय के पीछे प्रकट हुई। भौहों के बीच की सील थोड़ी सी खुल गई। प्रथम राक्षस राजा को रिहा कर दिया गया। इस पहले दानव राजा को लिंगजियाओ ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। अब वह ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी शक्ति उधार लेता है कि वह दानव क्यूब वेनरेबल को मार सके। दानव यातनागृह, दानव नृत्य। जैसे ही लिंगजियो की आवाज सुनाई दी, दानव यातनागृह से अनगिनत डरावने राक्षस निकल आए। विभिन्न राक्षस बाहर निकले और दानव घन आदरणीय के शरीर को फाड़ डाला। यहाँ से चले जाओ, दानव घन आदरणीय ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और हमलों की एक के बाद एक लहरें उसके द्वारा नष्ट कर दी गईं। हालांकि दानव नृत्य की चाल को लिंगजियो ने आकाश भट्टी में मारे गए राक्षसों की जादुई ऊर्जा को एकीकृत करके साकार किया था। अनंत राक्षसों को कभी नहीं मारा जा सकता। अंत में दानव घन आदरणीय को अंतहीन राक्षसों द्वारा दानव पारगेट्री में खींच लिया गया। वह काली जादुई ऊर्जा द्वारा निगल लिया गया था। सांसारिक पुनर्जन्म क्षेत्र में एक योद्धा को वास्तव में जीवन हरण क्षेत्र के 16वें स्तर के योद्धा लिंगजियाओ द्वारा जीवित निगल लिया गया था। हालांकि यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि डेमन क्यूब मास्टर जियू तियानलू की तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर भी लिंगजियो संभवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पूरे व्हाइट टाइगर महाद्वीप में ऐसा कर सकता था। व्हाइट टाइगर फेग्युन क्लब में नंबर 1 के रूप में यह उनकी ताकत थी। दूर से फैन रुओहाई ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा और उसका दिल कांप उठा। उसकी साधना लिंगजियाओ से अधिक मजबूत थी, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में बहुत बड़ा अंतर था। इस लिंगजियाओ से वाकई दोस्ती करने की जरूरत है। लिंगजियाओ के साथ गठबंधन में इस बात की चिंता क्यों करें कि फैन परिवार वापसी नहीं कर सकता? अपने भाई का बदला न लेने की चिंता क्यों करें? दानव घन मास्टर को मारने के बाद लिंगजियो हवा में तैरने लगा और स्वर्गीय दानव यातना धीरे धीरे पीछे हट गई। यह ऐसा था जैसे कोई राक्षस देवता दुश्मन को मार रहा हो, जिससे जियू तियानलू भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। बहन लू, धन्यवाद। लिंगजियो ने जियू तियानलू को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यदि आज जियू तियानलू न होता तो भले ही वह लिंगजियो सुरक्षित रूप से बच निकलता, वह कभी भी डेमन क्यूब मास्टर को नहीं मार पाता। ये दानव घन मास्टर सांसारिक पुनर्जन्म क्षेत्र में एक योद्धा है। इस व्यक्ति को खाने के बाद लिंगजियो को सांसारिक पुनर्जन्म में बहुत अनुभव प्राप्त होगा, जो मार्गदर्शन के लिए एक मास्टर से पूछने से कहीं बेहतर है। ये तो हम में से एक है, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? जियू तियानलू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप दिव्य साम्राज्य में सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे रिपोर्ट करने के लिए जियू तियान पैलेस वापस जाना चाहिए। बहन लू, कृपया रास्ते में सुरक्षित रहें, लिंगजियाओ ने कहा। चिंता मत करो, व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर कोई भी मुझे अकेले नहीं मार सकता। अलविदा। ऐसा कहकर जियू तियानलू हवा में उड़ गया और एक पल में आकाश में गायब हो गया। चलो हम भी चलें। किसी और दुर्घटना के डर से लिंगजियो ने उड़ने वाले जहाज पर कदम रखा और फैन रुओहाई के साथ दिव्य साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ गया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। नेता जुआनए था, जो जुआन फैन के पास का गार्ड था। बाकी सभी लोग जीवन लेने वाले क्षेत्र के योद्धा थे, जिन्हें स्वर्गीय कारागार मास्टर द्वारा लिंगजियो का शिकार करने का आदेश दिया गया था। वह बच्चा इतना डरावना कैसे हो सकता है? जुआन ये सबसे अधिक भयभीत थी। जब लिंगजियाओ और जुआन फेग लड़ रहे थे, तो उसने लिंगजियाओ को सबक सिखाया और बच्चे की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि उन्हें आखिरी बार मिले हुए बहुत समय हो गया है, और इस लड़के की ताकत इतनी मजबूत है कि वह डेमन क्यूब वेनरेबल को मार सकता है। यद्यपि दानव घन आदरणीय को जियू तियानलू ने चाकू मार दिया था, फिर भी लिंगजियो के अलावा और किसके पास ऐसी क्षमता हो सकती है? जुआन ये, चलो वापस चलते हैं और पहले रिपोर्ट करते हैं। वैसे भी सिल्वर फॉक्स साम्राज्य, तियानहाई साम्राज्य, समुद्री कबीला और तियानहाई लीग सभी तियानचाओ साम्राज्य और लिंगजियाओ से निपट रहे हैं, इसलिए हमें उस बच्चे के आसानी से छूट जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने सलाह दी। नहीं, हमें इतनी आसानी से नहीं जाना चाहिए। अगर हम बाहर आएंगे और कुछ भी वापस नहीं लाएंगे, तो हमें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। जुआन ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, काय करते? सबने पूछा। ये बहुत सरल है। अचानक एक आवाज गूंजी और गहरे समुद्र से एक आकृति उभरी। सभी ने ध्यान से देखा और पाया कि यह किन यू थी। किन यू, तुम भी यहाँ क्यों हो? जुआन ये आश्चर्यचकित और खुश था। हालांकि किन यू मृत्यु क्षेत्र के 18वें स्तर पर केवल एक योद्धा है, जो संसार क्षेत्र जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।
यहाँ किन यू के होने से वे जो कुछ भी करेंगे उसमें ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे। मैं क्यों आया हूँ इसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। चून की लिंग जियो से निपटना आसान नहीं है, इसलिए चलो उसके आसपास के लोगों पर हमला करते हैं। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके जितने शक्तिशाली नहीं हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? किन यू ने अपनी आंखों में बहुत ठंडी नजर के साथ उपहास किया। हाँ, उसे दर्द में संघर्ष करने दो, उसके मार्शल आर्ट दिल को परेशान करो और उसका मार्शल आर्ट मार बर्बाद हो जाएगा। जुवान ये ने ताली बजाई और कहा। सभी ने सिर हिलाया। लिंग जियो के आसपास के लोगों से निपटना लिंग जियो की तुलना में स्पष्ट रूप से आसान था, इसलिए इस विचार को सभी ने मंजूरी दे दी। बेशक लिंग जियो को नहीं पता था कि किन यू और अन्य क्या योजना बना रहे थे, लेकिन एक चीज जो उसे उम्मीद करनी चाहिए थी वह ये थी कि कोई उस पर गुप्त रूप से हमला करेगा। सबसे अधिक संभावना की यह स्वाभाविक रूप से जुवानवू मंदिर है। जुवानवू मंदिर उसे 10,000 थंडर जेडी में मारने में असफल रहा, इसलिए वे निश्चित रूप से दिव्य साम्राज्य तक उसका पीछा करेंगे। इसलिए वह दिव्य साम्राज्य में लौटने के लिए उत्सुक है। पहुंचने के बाद वह ये सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा कि ये गुप्त हत्यारे सफल न हों। इसके अलावा बदले की कार्रवाई भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। वह लिंग जियाओ सभी को ये घोषित करना चाहता है कि वह उन सभी 9 कुलों को नष्ट कर देगा जो उसके लोगों को छूने की हिम्मत करेंगे। अंततः एक दिन बाद लिंग जियाओ शेनहुआंग शहर पहुंचा। शेनहुआंग शहर दिव्य साम्राज्य की नई राजधानी है, जो दिव्य साम्राज्य की पूर्व राजधानी पर स्थित है। जीर्णोद्धार के बाद यहाँ रहने वाले लोग तियानलोग महाद्वीप से आए कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर मूल लोग हैं। लेकिन अब वे सभी लिंग जियो को आम नेता मानते हैं और केवल इस सम्राट को पहचानते हैं। दूसरा सम्राट वू जियांग है जो लिंग जियाओ के लिए दिव्य ड्रैगन साम्राज्य की रक्षा करता है। इस परिचित शहर को देखकर और परिचित हवा में सांस लेते हुए लिंग जियाओ को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। कम से कम शेनहुआंग शहर को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जा रहा है और यह अभी भी समृद्धि और खुशहाली बनाए हुए है। शेनहुआंग शहर अब दिव्य साम्राज्य का एक छोटा सा रूप है। यहाँ के लोग शांति और संतुष्टि के साथ रहते और काम करते हैं और अन्य स्थान बेहतर होंगे। यदि शेनहुआंग शहर भी शांतिपूर्ण नहीं है तो अन्य स्थान और भी बेहतर होंगे। चलो उतरने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। लोगों को ये दिखाना और बताना सबसे अच्छा है कि उनका सम्राट वापस आ गया है। ऐसा करने के पीछे लिंग जियो का उद्देश्य बहुत सरल है, जो कि दिव्य साम्राज्य के लोगों को आशा और साहस देना है। आखिरकार सिल्वर फॉक्स साम्राज्य सीमा पर दबाव डाल रहा है, देश में विद्रोह हो रहा है, सी कबीला अभी भी लगातार सीमा को परेशान कर रहा है और तियानहाई साम्राज्य विद्रोही तियानहाई लीग को वित्त पोषित भी कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, तियानचाओ साम्राज्य के लोगों में घबराहट रहेगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि लिंग जियाओ यहाँ कभी वापस नहीं आएगा और वह इस जगह को बहुत पहले ही भूल चुका है। इसलिए उसे सभी को ये बताना था कि वह लिंग जियो अपने द्वारा बनाए गए साम्राज्य को नहीं भूला है। आकाश में सीटी बजती हवा की आवाज सुनाई दी। लिंग जियो चक्का के डेक पर खड़ा था और एक विशाल सम्राट का प्रेत आकाश में दिखाई दिया। ये लिंग जियाओ की सांस से संघनित था। सम्राट का विशाल प्रेत उसकी वापसी का संकेत था। शेनहुआंग शहर में काम कर रहे और व्यस्त लोगों ने अचानक आसमान में आवाज सुनी और ऊपर देखा। विशाल और राजसी फ्लाईव्हील पर उनके सम्राट तियान डेक पर खड़े थे और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। देखो, ये स्वर्ग के सम्राट महामहिम हैं। स्वर्ग के सम्राट महामहिम वापस आ गए हैं। महामहिम स्वर्ग के सम्राट ने हमें नहीं छोड़ा है। हम बच गए। उन विद्रोहियों का अंत आ गया है। लगभग तुरंत ही ये खबर की लिंग जियो शेनहुआंग शहर के ऊपर दिखाई दिया, सड़कों और गलियों में फैल गई। सभी लोग घर से बाहर भागे और आकाश की ओर चिल्लाने लगे। उनके स्वर्ग के सम्राट ने अपनी मजबूत प्रतिभा और ताकत दिखाते हुए व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में पहला स्थान जीता। अब यह माना जा सकता है कि वह गौरव के साथ घर लौट रहे हैं। हुन्फ, तुम बहुत दिखावटी हो, तुम जल्दी खुश नहीं रहोगे। बेशक भीड़ में बुरे इरादे वाले लोग भी मौजूद हैं। तियानहाई साम्राज्य के समर्थन से विद्रोही संगठन तियानहाई लीग ने शेनहुआंग शहर में घुसपैठ कर ली है। एक पागलपन भरा हत्याकांड अभियान शुरू हुआ। दरबार के कई मंत्रियों को धमकाया गया है। युद्ध मंत्री, जो एक बार सैन्य योग्यता छोड़कर घर लौट रहे थे, को कई लोगों ने मार डाला और उनकी मृत्यु दुखद थी। यह अब तक की सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी की हत्या है और मारे गए लोगों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई है, जो बहुत ही भयावह संख्या है।
वू जियान के प्रयासों के बावजूद दुश्मन के घोंसले एक एक करके नष्ट हो गए और हजारों विद्रोही मारे गए। लेकिन ये बेकार था। एक बार नष्ट होने के बाद तियानहाई लीग, जिसे गुप्त रूप से तियानहाई साम्राज्य द्वारा समर्थित किया गया था, फिर से पुनर्जीवित हो गई और इस बार ऐसा लग रहा था कि योद्धा पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे और डार्क टेम्पल के लोग इसमें शामिल थे। अधिकारी घबरा गए और उनमें से कई ने सेवानिवृत्त होकर घर लौटने की मांग की। यद्यपि ऐसे लोग भी थे जो निडर थे, लेकिन वास्तव में ये दीर्घावधि में कोई समाधान नहीं था। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि तियानहाई लीग की समस्या की जड़ तियानहाई साम्राज्य था। जब तक तियानहाई साम्राज्य नष्ट हो जाता, तियानहाई लीग स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाती और कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाती। लेकिन समस्या ये थी कि तियानचाओ साम्राज्य की वर्तमान ताकत के साथ वह तियानहाई साम्राज्य का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। इस समय अदालत में अभी भी इस मामले पर बहस चल रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रिपोर्ट। आवाज तेज और शक्तिशाली थी, ऊर्जा से भरी हुई थी और उसमें एक अतुलनीय आश्चर्य भी प्रकट हो रहा था। प्रतिवेदन। दरबार में वू शियांग ने दूत को अंदर आने का आदेश दिया। सूचना, महाराज, स्वर्ग के सम्राट वापस आ गए हैं। वास्तव में वू जियांग की भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं। वह वापस आ गया है। उसका अच्छा भाई आखिरकार वापस आ गया है। उसने भी लाइव प्रसारण के जरिए लिंग जियाओ के बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में जाना। हालांकि देश में युद्ध के कारण उन्होंने एक दिन का जश्न मनाया, लेकिन उस दिन कई जगहों पर हत्याएं हुई। सौभाग्य से सुरक्षा कार्य सही जगह पर था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। वह शारीरिक और मानसिक रूप से सचमुच थक गया था। सच कहूं तो उनमें से कुछ हत्यारे बहुत शक्तिशाली थे और वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वह ज्यादा शक्तिशाली होता तो वह वास्तव में बाहर जाकर उन चोरों को खुद ही मार डालना चाहता था। बड़े भाई, इससे पहले कि वू शियांग लिंग जियाओ का अभिवादन करने के लिए कोर्ट से बाहर निकलता, लिंग जियाओ पहले ही अंदर आ चुका था। उसके बगल में बैठे मंत्री जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और लिंग जियाओ को दरबार में आते और वू जियांग को गले लगाते हुए देखा। छोटे भाई, बहुत सारे शब्द अनकहे रह जाते हैं। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस समय वे सिर्फ अपने शरीर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। काफी समय बाद दोनों अलग हो गए। वू जियांग ने लिंगजियो को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, छोटा भाई वास्तव में पहले से अधिक मजबूत और वीर है। चाहे वह कितना भी बदल जाए, वह अभी भी तुम्हारा छोटा भाई है। लिंगजियो की मुस्कान शांत थी, लेकिन वह केवल 17 साल का था, इसलिए वह अभी भी थोड़ा अपरिपक्व था। लेकिन दरबार के सभी मंत्रियों की नज़र में लिंगजियो बहुत ही अथाह था। वह भयानक स्वभाव बिना बोले भी उन्हें वहीं पड़े रहने पर मजबूर कर सकता था और वे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। क्या वह स्वर्ग के सम्राट हैं? इतने युवा, मुझे वास्तव में उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे इतने शक्तिशाली हैं। मंत्रियों में कुछ अधिकारी भी थे जो लिंग जियाओ के जाने के बाद दरबार में आए थे। लिंग जियाओ को आमतौर पर इन चीज़ों की ज्यादा परवाह नहीं थी और वू जियांग और सेलेस्टियल एम्पायर की केंद्रीय एजेंसी ने फैसले लिए। उसका मानना था कि उसका मिशन मजबूत बनना था। जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो गया तो किसी ने भी उसके लोगों और उसके साम्राज्य को छूने की हिम्मत नहीं की। ये सही है, वह हमारे स्वर्ग के सम्राट हैं। व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब ने पहला स्थान जीता और जुवानवु महाद्वीप की 5 प्रमुख ताकतों को उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। मंत्रियों की निजी चर्चाएं हमेशा लिंगजियो की महानता और जादू से अविभाज्य थीं। तियानलोग महाद्वीप के एक छोटे से भिखारी ने वास्तव में व्हाइट टाइगर महाद्वीप के शिखर पर पैर रखा। अगर यह कहानी एक किताब में लिखी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हमारे कई अच्छे भाई मारे गए और घायल हो गए। वू शियांग ने लिंग शियाओ को देखा और अपनी कड़वाहट उगलना चाहा। मुझे पता है। लिंग जियो ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर मंत्रियों का सामना किया। ताइची आंख खुल गई। अचानक उसकी आकृति चमकी और 3 लोग भीड़ में फंस गए और अदालत के बीच में फेंक दिए गए। सभी लोग बहुत हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि स्वर्ग का सम्राट क्या करने वाला था। क्या वह वापस आते ही मंत्रियों पर चाकुओं का इस्तेमाल करने वाला था? मंत्रियों ने असमंजस में लिंगजियो को देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगजियो क्या करने जा रहा है। हालांकि लिंगजियो ने उनकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने तीनों लोगों को घूरते हुए कहा, मुझे बताओ कि तियानहाई एलायंस का ठिकाना कहाँ है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
ये सुनकर मंत्रियों को आखिरकार समझ में आ गया कि लिंग जियो ने ऐसा क्यों किया। ये 3 लोग वास्तव में तियानहाई एलायंस से थे। यह एक विद्रोही जासूस है। वे नहीं जानते थे कि स्वर्ग के सम्राट ने इसे किस प्रकार देखा था, लेकिन उन्हें सम्राट के दर्शन पर विश्वास था। महामहिम स्वर्ग के सम्राट, हमारे साथ अन्याय हुआ। बेशक वे 3 लोग जासूस के रूप में अपनी पहचान स्वीकार नहीं करेंगे। लिंग जियाओ ने बिना समय बर्बाद किए अपना हाथ हिलाया और तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ी। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। क्या अब भी तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी ताइची आंख लोगों के दिलों में झांक सकती है, खास तौर पर उन लोगों के दिलों में जिनकी साधना का स्तर उससे बहुत कम है। कोई रास्ता नहीं है कि वे उसकी ताइची आंख से बच सकें। मैंने कहा था, उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, हम वास्तव में स्काई सी एलायंस से हैं, लेकिन हम वास्तव में स्काई सी एलायंस से अलग होना चाहते हैं और सेलेस्टियल साम्राज्य के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। स्काई सी एलायंस का गृह आधार ब्लैक क्रॉस सिटी में है। पुछ। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया तो उसका सिर हिल चुका था। झूठ से मौत भी हो सकती है। तुम क्या करोगे? लिंग जियो ने आखिरी व्यक्ति को देखा और कहा। ये व्यक्ति लिंग जियाओ की भयावह आभा में लिपटा हुआ था और आत्महत्या की कोई संभावना नहीं थी। वह केवल यातना जैसे दंड को स्वीकार कर सकता था और उसका आंतरिक भय चरम पर पहुंच गया था। तियानहाई एलायंस का गृह आधार मूल दिव्य फीनिक्स अकादमी है, लेकिन ये भूमिगत है। प्राचीन काल से बचा हुआ एक स्वतंत्र स्थान हुआ करता था। अंततः वह आदमी टूट गया और उसने तियानहाई एलायंस का स्थान बता दिया। वरिष्ठ भाई, आपने मेरी बात सुनी। तुरंत लोगों को बुलाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से तियानहाई गठबंधन को खत्म करने के लिए टीम का नेतृत्व करूंगा। पहले दिन लिंग जियो वापस आएगा। वह इन विद्रोहियों को भारी झटका देगा और तियानहाई गठबंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हाँ, वू जियांग ने उत्साह से सिर हिलाया और फिर दिव्य फीनिक्स सेना को बुलाया। आज के दिव्य साम्राज्य में 2 रहस्यमय सेनाएं हैं। एक है तियानलोंग सेना, जो तियानलोंग क्षेत्र की रक्षा करती है। वे आमतौर पर अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते हैं, लेकिन वे सबसे व्यापक सेना हैं। वे संख्या में बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन सभी की साधना कम से कम गुफा स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर है। दूसरा दिव्य फीनिक्स सेना है, जो तियानलोंग सेना के समान है, लेकिन दिव्य फीनिक्स क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। लोगों की संख्या भी कम है, लेकिन उनकी ताकत भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर है। तियानलोंग सेना की कमान जीनिंग के पास है। दिव्य फीनिक्स सेना सीधे वू जियांग के अधीन है। तियानहाई एलायंस से निपटने के लिए दिव्य फीनिक्स सेना को भेजना सबसे अच्छा विकल्प है। चला जाना। लिंग जियाओ इस गुप्त रूप से बनाई गई सेना से बहुत संतुष्ट था। चाहे वह तियानलोंग सेना हो या दिव्य फीनिक्स सेना, वे तियानहाई साम्राज्य के मगरमच्छ दानव रक्षकों की तरह दिखते थे। बस इतना ही है कि मगरमच्छ दानव रक्षक शाही परिवार का एकमात्र संरक्षक है। स्वर्गीय ड्रैगन सेना और दिव्य फीनिक्स सेना सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं जो गुप्त मिशनों को पूरा करने और राजधानी की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिन रक्त का दिन बन गया है। जब लिंग जियो रहस्यमय दिव्य फीनिक्स सेना का नेतृत्व करते हुए दिव्य फीनिक्स अकादमी के बाहर पहुंचा, तो दिव्य फीनिक्स शहर के लोगों ने उत्साह दिखाया। ये स्वर्ग के सम्राट महामहिम हैं। क्या आप विद्रोह को मिटाने जा रहे हैं? हाल के दिनों में उनके जैसे लोगों को विद्रोहियों ने मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है, और जो लोग जमीन पर काम करते हैं वे शहर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी सामान खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इससे वे अत्यंत उदास हो गए। महामहिम सम्राट ने उनकी सुरक्षा के लिए सेना भेजी, लेकिन यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अब स्वर्ग के सम्राट महामहिम वापस आ गए हैं और वे अंततः इस आपदा के स्रोत को मिटाने जा रहे हैं। वे उत्साहित क्यों न हों? आकाश में लिंग जियो खूनी कवच पहने हुए लटका हुआ था और उसके हाथ में पवित्र तलवार की सफेद धार से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। इसका उद्देश्य युद्ध शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि ध्यान आकर्षित करना है। दिव्य फीनिक्स सिटी के लोगों को अधिक आत्मविश्वासी बनाने के लिए। स्वाभाविक रूप से तियानहाई गठबंधन के लिए इतनी विशाल सेना के बारे में न जानना असंभव है। इसलिए उन्होंने लिंग जियाओ को बीच रास्ते में रोकने के लिए मृत सैनिकों की एक टीम भेजी और फिर बाकी लोग पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। केवल निकासी के लिए ही समय की आवश्यकता होती है और मृत सैनिकों की यह टीम महत्वपूर्ण बन जाती है। डेथ स्क्वाड्रन का कप्तान कोई और नहीं बल्कि फैंग मिंगशियाओ है, जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में घमंडी हुआ करता था, यानी वू जियांग की महिला और फैंग मिंगलियान की मां। यह आदमी तूफानी समुद्र में गिर गया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई।
इसके बजाय वो तियानहाई गठबंधन में शामिल हो गया और गुप्त बदला लेने की तैयारी करने लगा। मृत योद्धाओं की इस टीम में सबसे कमजोर लोग वास्तव में यिन यान क्षेत्र के योद्धा हैं। ताकत का ये स्तर केवल दिव्य फीनिक्स सेना के कप्तान स्तर के योद्धाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तियानहाई गठबंधन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि लिंग जियो वापस नहीं आता है तो तियानहाई गठबंधन वास्तव में दिव्य साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अब कानूनों में बदलाव और बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण संसाधनों के साथ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं की समग्र ताकत उच्च स्तर तक बढ़ गई है। अतीत में गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक साधना करना अत्यंत कठिन था, लेकिन अब बड़ी संख्या में योद्धा हैं जो यिन और यान क्षेत्र तक साधना कर सकते हैं। बेशक योद्धाओं की तथाकथित बड़ी संख्या अभी भी व्हाइट टाइगर महाद्वीप के साथ तुलना नहीं कर सकती है। यही कारण है कि लिंगजियो ने सेना को बड़े पैमाने पर हमला नहीं करने दिया। इसकी ताकत दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। एक बार हमला होने के बाद ये बहुत निष्क्रिय हो जाएगा। वरिष्ठ भाई, मैं आपकी स्त्री से निपटने का काम आप पर छोड़ता हूँ। लिंगजियो ने अपना हाथ हिलाया और फैंग मिंगजियो तथाकथित मौत दस्ते में एकमात्र बचा था। लिंगजियाओ ने कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि फैंग मिंगजियाओ को वू जियान को सौंप दिया। हालांकि वू जियान की ताकत अभी भी फैंग मिंगजियाओ जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। लिंगजियाओ के यहाँ होने से फैंग मिंगजियाओ दुनिया को नहीं बदल सकता। वू जियान ने सिर हिलाया, फैंग मिंगजियाओ को देखा और कहा, पीछे देखो जियाओ, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। आप और मैं, साथ ही हमारी बेटी, अभी भी शांति से रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। यह असंभव है। फैंग मिंगशियाओ की आंखों में कोई भावना नहीं थी। मत भूलो, मेरी सभी भावनाएं फैंगमिंग परिवार के दिव्य प्रकाश से मिट गई हैं और अब मेरी एकमात्र निष्ठा फैंगमिंग परिवार के प्रति है। अगर मैं अब तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। एक दिन तुम और तुम्हारी बेटी मेरे हाथों मर जाएंगे। कैसा दिव्य प्रकाश! मैं इसे नष्ट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लिंगजियाओ ने हल्के से कहा। आखिरी चीज जो वह देखना चाहता था वह थी उसके बड़े भाई और उसके परिवार का अलग होना। हालांकि उसे फैंग मिंगजियाओ से कुछ शिकायत थी, लेकिन ये सिर्फ एक अलग रुख था। अगर फैंग मिंगजियाओ अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है, बेशक वह सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, यह असंभव है। हालांकि अब आप बहुत शक्तिशाली हैं। ये दिव्य प्रकाश झेंगई संप्रदाय से आता है और आप इसे मिटा नहीं सकते। फैंग मिंगशियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक मजाक है। मैं भाग्य के दिव्य प्रकाश को अवशोषित कर सकता हूँ। मैं अभी भी झेंगई संप्रदाय के बकवास दिव्य प्रकाश से कैसे डर सकता हूँ। लिंगजियो ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और एक झटके में वह फैंग मिंगजियो के पास पहुंच गया। फैंग मिंगशियाओ ने अपने शरीर की सहज प्रतिक्रिया के कारण सीधे कार्रवाई की, लेकिन लिंगजियाओ द्वारा आसानी से नियंत्रित किया गया। लिंगजियो ने फैंग मिंगजियो के सिर को पकड़ लिया और उसमें भयानक आत्मिक शक्ति डाल दी। फैंग मिंगशियाओ के आत्मा सागर की गहराई में वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली सुनहरी रोशनी की एक गेंद है। फैंग मिंगशियाओ ने झूठ नहीं बोला। जब लिंगजियो की आत्मा शक्ति ने आक्रमण किया तो सुनहरी रोशनी की यह गेंद वास्तव में उसकी ओर बढ़ी और उसकी आत्मा शक्ति को भी नियंत्रित करने की कोशिश की।